नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज आचार्य जी आपको बताएंगे महादेव शिव की साधना के लिए सबसे सरल और प्रभावशाली शिव मंत्र, जिन्हें करने से होगी आपकी सारी मनोकामना पूरी। और साथ ही आपको बताएंगे आज का राशिफल। तो फिर शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी अवश्य। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है आषाढ़ का और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है अनुराधा, योग है साध्य और करण है बालव। इसके साथ साथ द्वादशी में आज त्रयोदशी का संयोग होने के कारण प्रदोष व्रत भी आज मनाया जा रहा है और बहुत अच्छा संयोग माना जाता है सोम प्रदोष का व्रत और पर्व। तो आज की तिथि में महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत और पूजन अवश्य करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मुश्किल में जरूर नजर आ सकती है। आपके दिमाग में जो उलझन है उसे सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। इस बात का विश्वास करके अपनी समस्या के समाधान खोजने पर आपको थोड़ा सा समय जरूर देना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन के आरंभ में पदोन्नति के अवसर और शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में जो काफी समय से समस्याएं चल रही थी उनके दूर होने के साथ साथ आर्थिक आपका जो पक्ष है वह मजबूत होगा, उसमें सुधार आने के लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में स्वयं को लड़ाई झगड़े वाद विवाद से आज बचा करके रखना है। इसी में आपकी भलाई होगी। अगर आप इस तरीके के किसी भी मामले में फंसते हैं तो ऐसा संभावित आपके लिए दिखाई देता है कि कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपके लिए पड़ जाए। आज किसी भी कार्य को बहुत साफ सुथरे और सीधे तरीके से करना चाहिए। बहुत ज्यादा रिस्क या एक्सपेरिमेंट करने में बचना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध भी आप ना करें। और चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में यश और कीर्ति दोनों की प्राप्ति हो, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। आज किस्मत का साथ आपके साथ बना हुआ है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश के दृष्टिकोण से यह समय और आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों को खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग को आज पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। अपने पारिवारिक वाद विवाद को मसलों को समाप्त करने के लिए आज कोई बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आप कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा और क्षणिक लाभ के लिए छोटे मोटे फायदे के लिए झूठ बोलने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में चीजें बिल्कुल आपके हिसाब से चलेंगी। जैसा आप परिस्थिति चाहते थे वैसी परिस्थिति बनेगी। जो काम आप जिस तरीके से करना चाहते थे काम वैसा ही होगा। किसी भी एक विषय पर लोग आपकी राय जानने का प्रयास कर सकते हैं, तो अपने विचार व्यक्त करने से पहले बहुत अच्छे से चिंतन मनन अवश्य कर लेना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और अब यहाँ वक्त कॉलर लेने का हो गया है। हमारी पहली दर्शक भावना देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी भावना, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी उसका जन्म हुआ है 4 दिसंबर 2001 जी सुबह 9:35 देहरादून। जी उसका पढ़ाई नहीं करता है जी और आगे उसका करियर कैसा रहेगा। जी बिल्कुल। देखिए, जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और ये जो इसकी कुंडली का संयोग है ये बताता है कि इस समय में इसके मन में, इसके स्वभाव में चंचलता बहुत ज़्यादा रहेगी। शुक्र को हम लोग जानते हैं वो भोग विलास, खेलने कूदने और मनोरंजन की तरफ रुझान रखता है और इस जातक का जो कर्म स्थान है वह शुक्र से जुड़ा हुआ है। पंचम भाव जो है वह भी शुक्र का स्थान है। तो ऐसे में इस बच्चे को नियंत्रण कर पाना, कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। आपको करना ये चाहिए कि इस बच्चे के हाथ से दूध, दही और चीनी चावल का दान आपको कम से कम 8 शुक्रवार दान कराना है। चीनी चावल आप 250 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। दूध एक छोटा सा आप पैकेट ले सकते हैं जो आधा लीटर का पैकेट बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। और छोटी मात्रा में, कम मात्रा में दही भी आप ले करके इस बच्चे के हाथ से स्पर्श करा करके आप इसको शुक्रवार के दिन दान कराइए। क्योंकि ऐसे लक्षण दिखते हैं कि इस बच्चे की संगत या उसका दोस्त मतलब जो उसका संग साथ है वो गलत हो जाए, बच्चा किसी गलत मार्ग पर चला जाए, इसकी संभावना भी इस जातक की कुंडली में बन रही है। साथ ही साथ पितृदोष भी है। गुरु चांडाल का जो योग होता है जिसके बारे में हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं वो योग भी बन रहा है। तो इसके लिए आपको राहु, केतु और बृहस्पति के मंत्रों का जाप करा करके शांति भी करानी पड़ेगी। अगली दर्शक सुनीता अलवर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुनीता, बताएं क्या सवाल है आपका। मैम, हमें ये पूछना था कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो है 25 अगस्त 1988। जी, तो हमें अपनी जॉब के बारे में पूछना था। जी बिल्कुल। जन्म का समय और स्थान भी बताइए। जन्म का समय है 8:10। दिन का या रात का? दिन का। जी। और दिन का समय है और अलवर स्थान है। जी देखिए, चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। लग्न में शुक्र और केतु का संयोग, सप्तम भाव में राहु की स्थिति थोड़ा सा भटकाने वाली जरूर रहेगी। अंतर्दशा में भी राहु चल रहा है, संघर्ष रहेगा आपके जीवन में। आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि इस परिस्थिति को देखते हुए आप भगवान शिव की पूजा आराधना करें। नियमित रूप से घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां जा करके भगवान शिव पर जल अर्पित करना, और अगर नहीं भी जा सकते तो अपने घर में भगवान शिव की पूजा आराधना करना। शिव चालीसा का पाठ करने के साथ साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित 108 बार जाप कर लेने से बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अगली दर्शक नेहा रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी नेहा, बताएं क्या सवाल है आपका। नेहा, बताएं क्या सवाल है आपका। नेहा से संपर्क हमारा टूट गया है। अगले दर्शक गोविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गोविंद, बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरी बच्ची, मैं अपनी बिटिया के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी बिटिया की डेट ऑफ बर्थ है 12/13 हुआ 13 अक्टूबर 1985। जी। सुबह 1:45। जी। जन्म स्थान अल्मोड़ा है इसका। जी।
इसकी शादी हुए 3 साल हो गए, मतलब इसके भविष्य के बारे में चाहता हूँ, मतलब इसका संतान योग कैसा है जी और जॉब लगी कि नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, संतान योग के विषय में चर्चा करने के लिए पति पत्नी यानी दंपति दोनों की कुंडली चाहिए होती है। आप एक पक्ष देख करके कोई भी निर्णय नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको दोनों की कुंडली दिखानी पड़ेगी। और राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा है, और इस स्थिति को देख के ये कहा जा सकता है कि इस जातक को गर्भनाश की स्थिति का सामना करना पड़ा होगा, और अगर अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी तो आगे भी गर्भ की हानि होने की स्थिति दिखती है। पंचम भाव मंगल का है, जिसमें शनि की मौजूदगी है, और यह किसी भी प्रकार से संतान प्राप्ति के विषय में बहुत अच्छे लक्षण नहीं दिखाता। संतान पक्ष को लेकर के बाधा रहेगी ही रहेगी। जब ये कंसीव करेंगी, गर्भ की स्थिति आएगी, तो उसमें किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई समस्या आ सकती है और गर्भनाश की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। तो समय रहते इसका निदान करना चाहिए। राहु केतु की दशा को और उनकी स्थिति को देख करके कहा जा सकता है कि अभी विलंब की स्थिति जरूर रहेगी। इनकी कुंडली के हिसाब से 2015 में नवंबर के बाद से कंसीव करने की स्थिति इनके लिए बनेगी। और अगले दर्शक कमल गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कमल, बताएं क्या सवाल है आपका। जी मैम, हम अपनी नौकरी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। जी जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए आप अपना जन्म विवरण बताएं। जी 16/7/91। जी जी डेट और टाइम मालूम नहीं पंडित जी। जी जी देखिए, समय के अभाव में, समय की जानकारी न होने की स्थिति में प्रश्न लग्न से आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि आप अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। इस प्रश्न लग्न के अनुसार बृहस्पति देवता जो हैं वह उच्च के आ रहे हैं लग्न में। कर्क लग्न का ये चार्ट बन रहा है, प्रश्न लग्न बन रहा है। शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। शनि देवता सप्तमेश अष्टमेश बन रहे हैं, और बुध देवता जो हैं वह तृतीयेश और द्वादशेश बन रहे हैं। इससे सीधा संबंध ये समझ में आता है सप्तमेश अष्टमेश की महादशा और तृतीयेश द्वादशेश की अंतर्दशा कि अभी आपके प्रश्न की सफलता में या कार्य सिद्धि में थोड़ा सा विलंब है, संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको देवी दुर्गा की और भगवान गणेश की पूजा आराधना करने की आवश्यकता है। तो नियमित दिनचर्या में एक पाठ दुर्गा चालीसा और एक पाठ गणेश चालीसा का प्रयोग करना आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। और अगली कॉलर रेखा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी रेखा, बताएं क्या सवाल है आपका। मैं अपनी जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। मेरी जन्म तारीख 19/11/1996। जी दिन का जन्म है 1-2 बजे का। जी मैं चाहती हूँ मेरी जॉब, सरकारी जॉब लग जाएगी, किस क्षेत्र में करनी चाहिए मुझे, कब तक लगेगी, और मेरा जन्म का स्वास्थ्य भी स्थान ठीक नहीं बताएं। है। खान बागरी। देखिए, आपने जन्म का समय 1 से 2 बताया है, तो मैंने टेंटेटिव 1:30 बजे के हिसाब से आपकी कुंडली बनाई है। शनि की महादशा में शनि की ही अंतर्दशा यानी शनि की महादशा आपके लिए आरंभ हुई है। ये समय, जैसा आपने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी रहती है, तो शनि देवता जो हैं वह दूसरे स्थान में केतु के साथ आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। अगर गोचर को देखा जाए तो गोचर को देख करके कहा जा सकता है कि अभी नौकरी प्राप्ति से संबंधित विषयों में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बन रही गोचर के अनुसार भी। तो ऐसे में आपको पूजा आराधना करने की आवश्यकता है। ये आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देंगे। आपने खुद से बताया कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी रहती है। भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से आप इस परिस्थिति से बहुत अच्छे से पार पा सकते हैं, और बहुत जल्दी ही आपको नौकरी से जुड़ा हुआ या जीवन में सफलता से जुड़ा हुआ शुभ समाचार प्राप्त होगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महाउपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका उत्साह काफी अधिक हो सकता है। अपनी ऊर्जा का, अपने इस उत्साह का सही जगह प्रयोग करके जीवन को और आज के दिन को सफल बनाने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बहुत प्रसन्न होकर के, बहुत भाव विभोर होकर के किसी से बड़े वादे या बड़े कमिटमेंट्स ना करें। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कार्य का दबाव बहुत ज्यादा होगा, कार्यभार बहुत अधिक आपके ऊपर पड़ सकता है, किंतु थोड़ा सा समय अपने लिए मनोरंजन हेतु भी आपको अवश्य निकालना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निर्णय लेने में बहुत जल्दीबाजी ना दिखाएं। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आज आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको ये जॉब, ये नौकरी मिल जाए, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। लेकिन अपने घर से इस नौकरी या इंटरव्यू के लिए निकलने से पहले ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके निकलना चाहिए, जिससे आपके इस इंटरव्यू में, साक्षात्कार में, नौकरी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार का विघ्न हो तो आप उसको बहुत आसानी से पार कर लें। आज की दिनचर्या में पार्टनर से या अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद आपको न छेड़ना है, न किसी पुराने वाद विवाद को बढ़ाना है। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है और किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके आप विश्वास ना करें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सफलता पाने के लिए किसी भी प्रकार के शॉर्टकट को आप बहुत प्रामाणिक नहीं मान सकते। शॉर्टकट ही हर सफलता का मार्ग नहीं होता। इस बात को अच्छी तरीके से समझ करके मेहनत करना चाहिए, मेहनत से मुख मत मोड़िए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं उनकी आप अनदेखी ना करें। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज क्या उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज आपको सिर्फ अपनी बातें कहनी ही नहीं है, बल्कि दूसरों की बातों को सुनना भी है और उनके सुझावों को आत्मसात भी करना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई गुप्त बातों की आप हर किसी के सामने चर्चा ना करें। और अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि बहुत ही धैर्य के साथ आप काम लें, धीरज का साथ ना छोड़ें। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई विचार बनाने से पहले कोई फैसला या निर्णय लेने से आज आपको बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि महादेव शिव की साधना हेतु कुछ अन्य प्रभावशाली और सरल मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको मैंने समय समय पर महादेव शिव की साधना से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी दी है। इसी क्रम में आज कुछ आपको विशेष ऐसे मंत्र बता रहा हूं जिसका लाभ आज आप सोमवार की तिथि में, सोम प्रदोष की तिथि में ले सकते हैं, या किसी भी भगवान शिव की साधना की तिथि में आप इन मंत्रों का जाप करके अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं, जीवन से कष्टों को दूर कर सकते हैं। और कुछ ही समय में अब सावन का महीना आरंभ होगा तो भी आप इन मंत्रों का जाप करके, इन मंत्रों का प्रयोग करके बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे चमत्कारी जो मंत्र है, जिसे शिव पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, वह है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करके महादेव शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ महादेव के बीज मंत्र भी हैं, जिन मंत्रों को महामृत्युंजय का बीज मंत्र भी माना जाता है। तो कुछ अलग अलग बीज मंत्र हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। दूसरा जो बीज मंत्र है वो प्रोंग ह्रींग ठ, इस मंत्र का जाप करके भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य मंत्र है ऊर्ध्व भू फट, इस मंत्र का जाप करके भी जीवन के कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके अलावा इंग शंग मंग ओंग अह, इस मंत्र का जाप करके भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा ओम नमो नीलकंठाय या नमो नीलकंठाय मंत्र का जाप आप करें तो भी आपके लिए लाभकारी होगा। ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का जाप भी किया जा सकता है।
ओम ह्रीं होंग नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। साधकों का ये अनुभूत मंत्र है, बहुत सारे लोगों ने इन मंत्रों का लाभ लिया है। इसके अलावा और एक मंत्र है जिसे दक्षिण मूर्ति शिव का बहुत चमत्कारी मंत्र मानते हैं। इस मंत्र के बारे में कहते हैं कि जिन लोगों की मेधा यानी बुद्धि थोड़ी सी कमज़ोर होती है, कुछ उनको बुद्धि से या मानसिक कुछ समस्याएं हो गई हो, तनाव बहुत रहता हो, ग्रहों के प्रभाव के कारण अगर आपको विस्मृति की स्थिति आ जाती है यानी चीज़ें भूलने की स्थिति आ जाए, तो ऐसी स्थिति में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दक्षिण मूर्ति शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते दक्षिण मूर्तये महामेधाम प्रयच्छ स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से आपकी बुद्धि, आपका दिमाग जो है वो बहुत ही शार्प होता है। इसके अलावा महादेव के कुछ ऐसे विशेष नाम हैं जिनका जाप करके भी आप लाभ ले सकते हैं। तो आइए महादेव शिव के 11 चमत्कारी नाम मैं आपको बताता हूं जिसका आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। इन मंत्रों को आप किसी भी विशेष तिथि में जाप करें, प्रयोग करें तो आपका कल्याण ही होगा। आप चाहें तो सावन में इसका लाभ ले सकते हैं, प्रदोष में, या सोमवार की तिथि में, या भगवान शिव की साधना से जुड़ी हुई किसी भी विशेष तिथि में इन मंत्रों का स्मरण आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। चमत्कारी मंत्रों का स्मरण आप करें तो आपको लाभ मिलेगा। ये भगवान शिव के 11 नाम मंत्र हैं। ओम अघोराय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः। इस प्रकार से आप इन मंत्रों का उच्चारण करके लाभ ले सकते हैं। ओम त्रयंबकाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम महेश्वराय नमः। इस प्रकार से ये 11 नाम हैं जिनका जाप करके आप किसी भी विशेष तिथि में आप अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं, अपना और अपने परिजनों का कल्याण कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनकी नियमित एक दिनचर्या है कि अपने हाथों से भगवान शिव का वो लघु रुद्राभिषेक करते ही करते हैं, वो रुद्र सूक्त से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह मंत्र साधना बहुत चमत्कारी हो सकती है। जब आप भगवान शिव का ध्यान करें, पूजन करें, उस दौरान आप इन मंत्रों का जाप कर लें। आप अभिषेक नहीं भी कर पाते हैं तो अपने घर के पूजा स्थान में, आसपास किसी भी शिव मंदिर में बैठ करके भगवान शिव का ध्यान करके इन मंत्रों का, नाम मंत्रों का उच्चारण करें। आपका कल्याण निश्चित होगा। महादेव आपका निश्चित ही कल्याण करेंगे। तो आज के महा उपाय में हमने जाने भगवान शिव के कुछ सरल और चमत्कारी मंत्र। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। ओम नमो नारायण। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।